देखिए, इस बार छऊ महोत्सव ऐतिहासिक होगा। राजकीय कला केंद्र और जिला प्रशासन के सौजन्य से इस बार भव्य रूप से छऊ महोत्सव सह चैत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज भैरव पूजा के साथ ही हम लोग का ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। ये जो भैरव स्थान है, यहाँ पहले भैरव अखाड़ा हुआ करता था और यहाँ से कलाकार तैयार होते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कलाकार यहाँ से। और आज से ही इसका आगाज़ हो गया है और बहुत ही बृहत रूप से भव्य होगा इस बार छऊ महोत्सव। हम लोग का भैरव पूजा के साथ शुभारंभ हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से आज हमारा स्टार्ट हुआ है और हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका सुबघट चढ़क पूजा, जो 6 तारीख को होगा। माँ झुमकेश्वरी पूजा 9 तारीख को है, 9 अप्रैल को। यात्रा घाट हमारा 10 अप्रैल को है। वृंदावनी घट पूजा 11 अप्रैल को है। गड़िया भार घट पूजा 12 तारीख को है। कलिका घट पूजा 13 तारीख को है और हमारा पाठ संकति पूजा 14 तारीख को है, 14 अप्रैल को। और 11, 12, 13 को हमारा एक राजकीय छऊ मेला भी है, जो बहुत ही ग्रैंड इस बार होने वाला है। हम लोग अराउंड 17 to 18 हमारे आर्टिस्ट बाहर से आ रहे हैं। लोकल हमारे 19-20 लोकल हमारे ग्रुप्स हैं जो परफॉर्म करेंगे। 50-60 आर्टिस्ट यहाँ लोकल आर्टिस्ट होंगे जो हमारा परफॉर्म होगा, जो 11th से ये स्टार्ट होगा। 12th और 13th को सिर्फ हमारे लोकल आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म करेंगे। हमारा कोशिश है कि पूरी तरह से कल्चरल फ्यूज़न हो। हम लोग जो 6 जो क्लासिकल डांस होते हैं वो हम सभी डांस को यहाँ पे इस बार परफॉर्म करवाएं। एक बड़ा आर्टिस्ट को भी हम लोग लाने का हमारा प्रयास चल रहा है। अगर वो आती हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और आप लोग सभी को बहुत आनंद आएगा। आप लोग के थ्रू मैं बस यही अनुरोध करूंगा सारे सरायकेला वासियों से कि वो आएँ और इस पूजा का, इस राजकीय मेला का आनंद लें। धन्यवाद। उत्पत्ति आंट्रे से, लेकिन ये कहा जाता है कि 1205 से इसको हम लोग पकड़ते हैं। जब आपका किंगडम था हमारा पोड़ाहाट, उसके बाद 1620 में सरायकला बना और 1635-40 में कसमा बना। 2 रियासत थे, लेकिन सरायकला को छऊ की माटी कहा जाता है। तो एक नियम के तहत में, जिसे आप मत्स्य पुराण को देखिएगा या ब्रह्मांड पुराण को देखिएगा, कि चैत्र माह में चैत्र प्रतिपदा जो शुक्ला होती है, शुक्ल पक्ष होती है, जो हमारा जैसे पूजा स्टार्ट हो जाती है चैत्र माह का। तो चैत्र माह हम लोग इस धरती का हम लोग पूजा करते हैं, मतलब खुशहाली की पूजा करते हैं। और उस समय ये जो भैरव पूजा किसी नृत्य की सृष्टि ताल से होती है। भगवान शिव नटराज हैं, लेकिन उनके शक्ति हैं पार्वती। तो ताल की उत्पत्ति तांडव और लास्य से हुई है। तांडव जहाँ हम लोग भैरव को पूजा करते हैं और माँ झुमकेश्वरी को लास्य के रूप में मानते हैं। तो सरायकला में दोनों निहित है, जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। जैसे यात्रा घाट पूजा होगा तो अर्धनारीश्वर की पूजा होगी। तो ये सदियों से चली आ रही है और इसका मान्यता है कि शिव और शक्ति की जो गाथा है, अर्धनारीश्वर की गाथा है। आप इसमें बहुरूपम तांडवम, जो ढाल तलवार से लेकर के कैसे हम कविता में और ढल गए। लोग कहते थे कि ढाल तो आपको सत्ययुग से है, रामायण युग में भी है, महाभारत में भी है और कलियुग में भी है। तो यह बहुत ही प्राचीन आपका नृत्य शैली है, जिसे हम लोग छऊ कहते हैं। आप देखेंगे आज से 100 साल पहले, 100-150 साल पहले इसका छाऊ कहते थे, COOW, छाऊ, मतलब वीरों का डांस। मैंने एक ही रस का ही वहाँ पर प्रतिपादित होता था। लेकिन कालांतर में मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ छऊ कुंवर विजय प्रताप सिंह ने और यहाँ के और महान विभूतियों ने, जैसे राजेंद्र पटनायक, बनवाड़ी दास, उपेंद्र विश्वास, इन्होंने मिल करके इसको एक थिएमेटिक डांस फॉर्म बनाया, जिसमें एस्थेटिक वैल्यू है। जो आज का आप देख रहे हैं नाबिक, चंद्रभागा, रात्रि, इसमें थिएमेटिक वैल्यू है। माने कैसे तांडव और लास्य को यहाँ जुड़ित किया गया। नो डाउट 1938 में जब सरायकला विदेश भ्रमण किया तो और कहीं हमारे देश से कोई नहीं गया था छऊ का। यूँ अगर का मानमू पुलिया भी देखा जाए, मानमू जिसे बागमुंडी मानमू, उसको आज डॉक्टर आशुतोष भट्टाचार्य ने 1971 में उसको घोषणा की यहाँ एक छऊ नाच होता है बोल के। तो इसका मतलब जब 1938 में सरायकला जा चुका था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये ट्रेस मिलता है कि सरायकला इज मदर ऑफ ऑल छऊ। इसीलिए हम लोग सरायकला को छऊ की माटी कहते हैं, द लैंड ऑफ छऊ। आज जो भैरव पूजा किया गया, इसकी क्या परंपरा रही? भैरव पूजा क्या होता है कि जैसे अष्ट भैरव हुए,
भगवान शिव स्वयं नटराजा हैं, उनके अलग अलग रूप होते हैं, उन रूपों में वो तांडव नृत्य करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे तांडव की पृथ्वी पड़ाई हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय और क्रिएशन, भैरव का जो डिस्ट्रॉय होगा तो क्रिएशन कौन करेंगे? माँ झुमकेश्वरी शक्ति करेंगे। ये दोनों का मिलन होता है। तो यहाँ क्या किया कि ये राज परिवार ने, नयागढ़ अखाड़ा ने भैरव की उपासना की और हमारा पटनायक घराना ने वो माँ झुमकेश्वरी का उपासना किया। क्योंकि पहले 2 ही अखाड़ा था, उसके बाद 8 अखाड़ा बना। तो इसलिए मान्यता है कि भैरव की पूजा करने से यहाँ हमारा क्षेत्र की शांति बनी रहेगी। हम लोग उपासना करते हैं कि हम लोग आपके जैसे बोलते हैं ना, नर्तनम पाप कर्तनम, कि हम आपके लिए हम उपासक होकर के हम नृत्य करते हैं, हमें सहयोग कीजिए। हमारा खेती बाड़ी भी यहाँ फसल को भी अच्छा से रखिए, तभी हम आपके सामने में नृत्य कर सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग कामना लेते हैं उनसे और आशीर्वाद लेते हैं कि यहाँ की सुख समृद्धि हो और हमारा छऊ कला और आगे पनपे। धन्यवाद। हमारा चैत पर्व है और हर बार से अच्छा होगा। और उपायुक्त महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी और राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के सभी कलाकार इस बार काफ़ी उत्साहित हैं और आज प्रकृति ने भी इसका आशीर्वाद दिया है। आज अमृत वर्षा के साथ आज का मौसम इतना खुशनुमा हो गया। आज भैरव पूजा के साथ आज छऊ महोत्सव का एक तरह से आगाज हो गया और बहुत ही हमारे अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी रिचुअल्स के बारे में, कलाकारों के बारे में और बाहर से जो नामचीन कलाकार लाने का जो प्रयास हो रहा है, सब विषय में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताया है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस जो छऊ की जो हमारी धरती है और छऊ का जो प्रचार प्रसार में हो, आप लोगों का भी हमेशा बहुत अच्छा भूमिका रहता है। और इस बार भी मीडिया कर्मी छऊ के लेके पूरा प्रचार प्रसार में सरायकला वासियों का साथ देंगे, क्योंकि ये सरायकला की कला है और सरायकला की संस्कृति है। और इसके आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का हम लोग को सहयोग और मदद चाहिए और सबका सहयोग मदद मिलते भी रहता है। और इस बार एक नए अंदाज में और नए तरीके से और सभी कलाकारों का जो मान सम्मान को लेकर इस बार पर्व होगा। आप सबों को इस भैरव पूजा का शुभकामना है और छऊ पर्व का विधिवत निमंत्रण है। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।